Hi guys, welcome on my YouTube channel Maths by Sachin Yadav sir. First of all, good evening all of you. आप सभी लोग भाई कैसे हैं? कमेंट करके ज़रा कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा आप सभी लोग कैसे हैं। पढ़ाई वढ़ाई आपकी चल रही है या नहीं? लॉकडाउन के चलते पढ़ाई लिखाई आपकी ठीक ठाक चल रही है या नहीं, या फिर आप सोते ही रहते हो पूरे दिन? देखिए बच्चे, ये समय लॉकडाउन का हमें मिला है, ऐसे मौके हम लोगों को बार बार नहीं मिलते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते भी हैं कि ये समय हमें जो गुजर गया है ये दोबारा फिर नहीं लौट के आने वाला है। यानी कि आप इस समय में जितना चाहें उतना कुछ अच्छा कर सकते हो, जितना चाहो उतना पढ़ सकते हो। चाहो तो आप इस समय को व्यर्थ गुजार दो, चाहे इस समय का आप यूज करना सीख लो। अभी भी वक्त है आप सभी के पास। आप लोगों को इस समय को गुजारना नहीं है, बल्कि कुछ नया करने की कोशिश करना है। हर बार कुछ नया करने की सीखना है। तो इसी सीरीज में जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोगों की क्लासेस भी लगातार चल रही हैं और अभी 2 या 3 दिन से हमारा लाइव भी चल रहा है। जैसा कि आपको टाइम सभी लोगों को पता है कि जो लाइव क्लास का टाइम होता है हम लोगों का, वो क्लास का टाइम है 5 बजे से। हम लोग आप सभी को घर बैठे ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं। इसी सीरीज में आपको जुड़ना है और आपको अपने जो भी छोटे बड़े भाई बहन हैं, आपके दोस्त साथीगण, उन सभी लोगों को भी बताइएगा कि वो भी चैनल से जुड़कर अपनी पढ़ाई को निरंतरता में लाएं, जिससे आपके इन फ्यूचर जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं उसमें आपको कोई भी लॉस ना होने पाए। इसी सीरीज को हम लोगों ने ध्यान में रखते हुए आपको ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड कराने का फैसला लिया है। तो भाई चलते हैं आज की क्लास में, और आज का टॉपिक हम लोगों का रहेगा सीरीज। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि 3 प्रकार की सीरीज हैं। जैसा कि मैं आपको नाम बता दूं कि आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर नाम लिखा हुआ है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी। आप लोगों ने एक और श्रेणी सुनी होगी जिसका नाम होता है गुणोत्तर श्रेणी। एक और नाम सुना होगा आप लोगों ने हरात्मक श्रेणी। इन्हीं तीनों श्रेणियों पर हम लोग बात करेंगे आगे की क्लासेस में। फिलहाल आज की क्लासेस में ये जानेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी क्या होती है। तो आप सभी लोग अपनी कॉपी और पेन लेकर तत्पर बैठे होंगे, मुझे ऐसा विश्वास है। तो आप अपनी कॉपी को खोल के पहले हेडिंग लगाइएगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसकी हिंदी में आप सभी को बता देता हूं, इसकी हिंदी होती है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी वही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको शॉर्ट में व्यक्त कर देते हैं। अर्थमेटिक का ए और प्रोग्रेशन का पी ले लिया, एपी से। अगर आपको कहीं एपी नजर आए तो आप समझ जाना कि वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अर्थात समांतर श्रेणी की बात की गई है। बच्चे, समांतर श्रेणी होती क्या है उस पर थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। अगर आपने आज की शुरू की 4 या 5 मिनट की क्लास जरा अच्छे से समझ ली ना, तो आपको कभी भी समांतर श्रेणी में किसी भी प्रकार के सवाल को सोल्व करने में कभी दिक्कत नहीं आने पाएगी। मैं आपके सामने तत्पर खड़ा हूं हमेशा के लिए, और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग हमें सपोर्ट भी करेंगे। जरा देखिएगा बच्चे, मैंने आपके सामने एक सीरीज लिखी हुई है। जैसे मैंने यहाँ पर एक सीरीज लिखी, कलर ले लिया हमने यहाँ से। मान लें कौन सा कलर ले लें, चलो ब्लैक ले लेते हैं। कलर का चूज कर लिया ब्लैक। मैंने आपके सामने एक सीरीज लिखी, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 3, 7, 11, 15, 19। मान लो इस प्रकार की ये सीरीज लिखी हुई है। हो सकता है आगे के क्रम में इसी प्रकार से और आगे चलती गई हो। फिलहाल हम लोग यहीं तक 5 स्टेप तक ही बात कर ले रहे हैं, और आगे तक भी आप ले जाना चाहो तो ले जा सकते हो, देयर आर नो प्रॉब्लम। बच्चे, आप इस चीज को जरा ध्यान से समझना, अपनी आंखों को स्क्रीन पर लड़ाए रखना कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। आपको किसी भी फॉर्मूलों के याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको इस प्रकार से एक्सप्लेन कर दूंगा इस सीरीज को कि आपको कोई भी फॉर्मूला रटना नहीं पड़ेगा कि आखिर में ये फॉर्मूला बना कहां से। इस पर भी हम लोग डिटेल में एक्सप्लेनेशन कर रहे होंगे। जरा देखिए और समझिए चीजों को। बच्चे, आपके सामने एक सीरीज लिखी हुई है 3, 7, 11, 15, 19। इस सीरीज का जो पहला पद है वो आपको दिखाई दे रहा है 3। दूसरा पद है वो 7 दिखाई दे रहा है। तीसरा पद है वो 11 दिख रहा है।
चौथा पद है वो 15 दिख रहा है और पांचवा जो पद है वो 19 आपको दिखाई दिया हुआ है जो लास्ट में लिखा है। बच्चे इस बात को समझने की कोशिश करना जरा, प्रत्येक दो संख्याओं के बीच में, पहली और दूसरी के बीच में डिफरेंस है वो 4 का दिख रहा है आपको। 7 और 11 के बीच डिफरेंस भी 4 का दिखाई दे रहा है। 11 और 15 के बीच भी डिफरेंस 4 का है भाई। 15 और 19 के बीच भी डिफरेंस कितने का है? 4 का। अगर किसी भी सीरीज के दो क्रमागत पदों के बीच अगर डिफरेंस समान होता है, यानी अंतर समान होता है, तो इस प्रकार की जो सीरीज हमें मिलती है उसी को बोल देते हैं समांतर। समांतर का मतलब क्या हुआ? समान अंतर। दो क्रमागत पदों के बीच अगर अंतर समान है और इस प्रकार से जो श्रेणी बनती है, उसी श्रेणी को नाम दिया जाता है समांतर श्रेणी, अर्थात अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या आप सभी लोग इस बात से को समझ पाए हैं अच्छे से? जरा कमेंट करके जरा हमें बताइएगा, क्या आप इस चीज को समझ पा रहे हो? बच्चे आगे की सीरीज को समझिए। इस स्टेप में आपको क्या दिख रहा है कि पहला स्टेप यहां से आपको दिख रहा है 3। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस श्रेणी का प्रथम पद कितना है, तो आप कहेंगे कि प्रथम पद जो होगा वो है यहां से 3 ही तो दिखाई दिया प्रथम पद। देखिए भाई, प्रथम पद को हम लोग ए से डिनोट करेंगे, स्मॉल ए। अगर मैं आपको कभी पूछूं आगे कि यहाँ पर स्मॉल ए क्या है, तो आप कह देंगे कि समांतर श्रेणी का पहला पद है ए। तो ए की वैल्यू यहाँ से कितनी दिखाई दी? 3। और बच्चे समझ लो कि जो श्रेणी के जो लगातार दो पद होते हैं, इन दोनों पदों के बीच में जो भी डिफरेंस होता है, उस डिफरेंस को हम लोग नाम देते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस का मतलब है समान अंतर। कॉमन डिफरेंस का मतलब समान अंतर, यानी कि उनके बीच हम लोग ये भी नाम हिंदी में दे सकते सार्व अंतर, सभी के बीच अंतर। और सार्वंतर आप सभी को दिखा हुआ होगा, सार्वंतर कितना है? 4। और सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस, इसको डी से तो डिनोट करेंगे। तो बच्चे यहाँ से आपको दो बातों पर फोकस करना है कि अगर मैं आपको पूछूं कि ए क्या है, तो आप बोल देंगे प्रथम पद है। यहाँ पर मैं आपसे पूछूं डी क्या है, तो आप बोल देंगे कॉमन डिफरेंस, अर्थात समान सार्वंतर है दो क्रमागत पदों के बीच का। तो यहाँ से आपको दो चीजें मेरे समझ से क्लियर हुई होंगी कि प्रथम पद क्या होता है और उनके बीच का जो दो पदों के बीच जो अंतर होता है उसको क्या नाम से बुलाते हैं, अर्थात उसको क्या कहते हैं, उसी को बोल देते हैं सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस डी। उम्मीद करते हैं आप इन चीजों को समझ पा रहे होंगे। आइए बच्चे, हम लोग इसी सीरीज पर दोबारा से बात करते हैं। आपके सामने सीरीज लिखी हुई थी 3, 7, 11, 15, 19। बच्चे इन सभी के बीच में डिफरेंस आपने बताया कि इन सभी के बीच में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस तो 4 का दिख रहा है। सभी के बीच, सबके बीच डिफरेंस कितने का दिखाई दिया? 4 का। और आपने ये भी बताया कि पहला स्टेप यहाँ से कितना है? ए। बच्चे जरा गौर से देखो, अगर मैं दूसरे स्टेप की यहाँ से बात करूँ कि दूसरा स्टेप कितना होगा, तो क्या आप हमें बता पाओगे दूसरा स्टेप कितना है? तो आप कहेंगे कि पहला स्टेप जो था हमारा 3, उसमें अगर हम कॉमन डिफरेंस को एक बार जोड़ दें, पहला स्टेप जो ए है यानी कि जो 3 है, उसमें एक बार अगर हम कॉमन डिफरेंस को जोड़ दें तो बनेगा a प्लस डी। और a प्लस डी का मतलब बन जाएगा दूसरा पद। तो a की वैल्यू आप 3 लगाओगे, d की वैल्यू 4 लगाओगे, दोनों को जोड़ोगे तो आपको कितना मिलेगा? 7 मिलेगा। तो अगर मैं दूसरे पद की बात करूं कि दूसरा पद कैसे निकला, तो आप कह देंगे प्रथम पद a में हमने सार्वंतर d को जोड़ दिया और दूसरे पद की हमने प्राप्ति कर ली। इसी प्रकार से जरा बच्चे समझिएगा कि अगर हमें तीसरा पद निकालना है तो आप क्या कहोगे? बच्चे समझो, पहले वाले दो पदों के बीच में डिफरेंस कितने का है? आपने कहा 4 का। दूसरे और तीसरे पदों के बीच डिफरेंस कितने का है? आपने कहा यहां पर भी 4 का डिफरेंस है। तो मैं आपसे पूछूं कि पहले स्टेप से लेकर तीसरे स्टेप के बीच में टोटल डिफरेंस कितने का हुआ? तो आप कहेंगे कि एक बार 4 का गैप आया, दोबारा फिर 4 का गैप आ गया, यानी कि जो गैप आ रहा है 4 का वो कितने बार आ गया? 2 बार। तो आप कहेंगे कि 2 बार तो डिफरेंस आया 4 का। तो 4 + 4 न करके हम लोग क्या कर देंगे? 2 इंटू डिफरेंस। तो क्या बनेगा? 2 इंटू 4, अर्थात वो भी 8 बनेगा।
इस 8 में हम लोग जोड़ रहे होंगे किसको, पहले वाले पद में 8 को जोड़ रहे होंगे, तो कितना बनेगा a प्लस 2d। ऐसे ही बच्चे अगर हमें चौथा स्टेप निकालना हो 15, तो आप क्या कहेंगे, a तो है ही प्लस, आप बच्चे ये देखो कि 3 से लेकर 15 तक कितने डिफरेंस हो गए, तो आप कहेंगे 1 2 3, यानी कि 3 बार डिफरेंस आ गया, तो a प्लस 3d। अगर हमको 5वां पद निकालना, तो आप कहेंगे कि a प्लस 5वें पद तक कितने डिफरेंस हो गए पहले से लेकर 5वें तक, तो आप कहेंगे एक डिफरेंस, थोड़ा कलर चेंज करते हैं, पहला डिफरेंस, दूसरा डिफरेंस, तीसरा डिफरेंस, फिर चौथा डिफरेंस। तो डिफरेंस आपको कितने बार मिला, 4 बार, इसलिए आपको 5वां पद कितना मिलेगा, a प्लस 4d। बच्चे यहाँ से एक बात समझने की कोशिश करो, मैंने आपसे पूछा 5वां पद कितना है, तो आप कह रहे हो a प्लस 5 से 1 कम अर्थात 4d। मैं आपसे पूछ रहा हूँ चौथा पद कितना है, तो आप कह रहे हैं a प्लस 4 से 1 कम अर्थात 3d, a प्लस 3d। मैं आपसे पूछ रहा हूँ तीसरा पद कितना है, तो आप बता रहे हैं a प्लस 2d, अर्थात a तो है ही प्लस, जौन सा पद मैं पूछ रहा हूँ ना उससे एक कम पद को लेना है, तो a प्लस आपके सामने क्या बनेगा, 2d। अगर मैं दूसरे पद की बात करूं तो आप क्या कहेंगे कि a प्लस 2 में से 1 कम कर देंगे तो 1d। एक्चुअली में ये 1d लिखा हुआ है ना, यानी 1d, a प्लस 1d, आगे का स्टेप a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d। इस प्रकार से सीरीज चल रही है और पहला पद तो a हमारा होता ही होता है। तो क्या बच्चे जरा मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ कि मैं आपसे पूछूं बताइए 5वां पद कितना है, तो आप कह रहे हो a प्लस 4d, यानी कि जौन सा पद हमको निकालना है उससे 1 कम करके d में मल्टीप्लाई कर दो और a में जोड़ दो। उम्मीद करते हैं कि मैं जो बातें बोल रहा हूं आप सभी लोग समझ पा रहे हैं। आप बताइए अगर मुझे 10वां पद चाहिए तो आप क्या कहोगे, a प्लस 9d, क्योंकि जौन सा स्टेप हमको निकालना है उससे 1 कम करके d के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। हम कहें 50वां पद बताइए तो आप क्या कहेंगे, a प्लस 49d, 1 कम करके, आपको दिख भी रहा है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप बताइए भाई 20वां पद क्या होगा, तो आप कह देंगे a प्लस 19d। क्या आप इन चीजों को समझ पा रहे हैं? तो आप बताओ इसी प्रकार से बच्चे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि nवां पद कितना होगा इस सीरीज में, तो क्या आप ऐसे नहीं लिख सकते हो कि nवां पद बराबर, यानी nth टर्म बराबर, आप क्या कह देंगे, a प्लस, देखो d तो लेना ही है, जिस पद को हमें निकालना होता उसमें हम 1 कम करके डिफरेंस से गुणा कर देते हैं। तो nवां पद जो निकल के आया है वो कितना निकल के आया है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी को हम लोग शॉर्ट में व्यक्त कर देते हैं nवें पद को tn। tn का मतलब हो गया nth टर्म यानी nवां पद। तो nवां पद निकालने के लिए आप सभी को किताबों में डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वास्तविकता में ये आया कहां से, मैंने आपको एक सीरीज के थ्रू एग्जाम्पल देकर समझाया है। क्या आप इस फॉर्मूले को कभी भूल पाएंगे कि जिस पद को हमें निकालना है उसमें से 1 कम करके डिफरेंस से गुणा करके पहले स्टेप यानी पहला पद जो होगा उसमें हम लोग इसको जोड़ देंगे, तो हमारा nवां पद निकल के आ जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या आप सभी लोग इस चीज को समझ पाए हो? यानी कि हम अगर नेक्स्ट स्टेप पेज पर लिखना चाहें तो मैं आपसे पूछूं कि बताइए भाई लास्टवां पद यानी कि tn जो nवां पद होगा, अर्थात उस श्रेणी में उस सीरीज में कितने पद हैं, मान लेते हैं n पद हैं टोटल, यानी आखिरी का पद कितना है, n पद है, तो nवें पद का मतलब लास्ट पद। तो अगर लास्ट पद की बात की गई है तो अर्थात वो किसकी बात कर रहा है, tn की। और tn बराबर कितना निकल के आया, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या आप सभी लोग इस चीज को समझ पाए हो? कमेंट करके जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्या आप इस चीज को क्रिस्टल क्लियर कर पा रहे हैं? क्रिस्टल क्लियर है या नहीं? सीसी करके कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपको क्रिस्टल क्लियर है तो सीसी टाइप करके हमें बताइएगा जी। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मान लो किसी सीरीज में कितने पद हैं टोटल, जैसे मान लो ये सीरीज लिखी उसमें 5 पद आपको दिखाई दे रहे हैं, तो आप बताओ किसी भी श्रेणी में पदों की संख्या निकालने की अगर बात की जाए तो उसको किस फॉर्मूले से निकालेंगे। देखिए बच्चे इसी का यूज कर रहे हैं हम लोग, इसी का
आप बताओ, ये दिख रहा है L बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। अगर मैं इस A को इधर ले आऊं तो L माइनस का A बराबर बनेगा N माइनस 1 इंटू डी। यही तो बनेगा भाई। अब बच्चे आप सभी लोग बताओ कि अगर हम इस D का यहाँ से यहाँ पर हटा दें, यहाँ से हटा दूं और इसको अगर नीचे लिख दूं यहाँ पर D में, तो देयर आर नो प्रॉब्लम। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप सभी को। पता है क्यों? क्योंकि जो D इन 2 में यहाँ था वो क्रॉस में नीचे आ गया, यानी कि यहाँ से अब तो ये यहाँ से हट जाएगा। अब बताओ, अगर D हट गया तो ब्रैकेट का कोई रोल नहीं है। अगर ब्रैकेट का कोई रोल नहीं है तो बच्चे आप यहाँ से समझने की कोशिश करो कि अब हमें स्टेप कैसे मिला है। L माइनस ए अपॉन डी इज इक्वल N माइनस 1। इस माइनस 1 को अगर इधर ले आओ तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। अगर ये प्लस का 1 हो जाएगा तो आप बताओ, प्लस 1 हो गया इधर आके, तो इधर तो अकेला N ही बच पाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर प्लस 1 कर दिया और बराबर में कितना हो गया, N। क्या बच्चे आप सभी लोग इस चीज को समझ पाए हो? इस L को हम लोग क्या कह रहे हैं, अंतिम पद। क्या कह रहे हैं, अंतिम पद। A को क्या कह रहे हैं, प्रथम पद। D को क्या कह रहे हैं, सार्व अंतर यानी कॉमन डिफरेंस। और प्लस का 1 बराबर के क्या बना, N। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि अगर किसी भी सीरीज में अगर हमको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स की संख्या ज्ञात करनी है, तो हम लोग N बराबर कैसे ज्ञात करते हैं, अंतिम पद। थोड़ा जगह की हमारे पास शॉर्टेज है तो मैं नेक्स्ट पेज पर लिख देता हूं। अगर आपको पदों की संख्या निकालनी है N बराबर, तो लिख लेना पदों की संख्या स्मॉल n बराबर कैसे निकलता है, वही ये L का मतलब क्या है, लास्ट पद यानी अंतिम पद। अंतिम पद माइनस A का मतलब प्रथम पद। प्रथम पद बटे आपको कितना करना है, बटे में आपको करना है D यानी कि सार्व अंतर, उनके बीच डिफरेंस, सार्व अंतर। प्लस का आपको 1 भी करना है, तो मैंने यहां पर कर दिया प्लस का 1। क्या आप इस चीज को बच्चे समझ पाए हो? तो किताबों में यही तो फॉर्मूला लिखा होता है डायरेक्ट, N बराबर अंतिम पद माइनस का प्रथम पद बटे सार्वंतर प्लस 1। ये प्लस 1 बाहर की तरफ है, मैं थोड़ा सही से लिख देता हूं इस चीज को, प्लस का 1 प्लस 1। क्या आप इस चीज को समझ पा रहे हैं जी? अगर आप समझ पाए तो आपके सामने 2 फॉर्मूले यहां से क्रिस्टल क्लियर हुए होंगे कि अगर N1 टर्म्स निकालना है तो A प्लस N माइनस 1 इंटू डी का यूज होगा, और अगर आपको उस श्रेणी के पदों की संख्या निकालनी है तो N बराबर यूज होगा अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सार्वंतर प्लस 1। अब बच्चे हम लोग किसी भी सीरीज के पदों के योगफल की बात पे चर्चा कर लेते हैं। अगर हमको पदों का योगफल निकालना है तो जरा बच्चे यहाँ से समझने की कोशिश करो। मेरे सामने जो सीरीज लिखी हुई थी, ये सीरीज क्या लिखी हुई थी, 3, 7, 11, 15, 19, यही तो लिखी थी। ये बताओ सबके बीच डिफरेंस समान है। और अगर बच्चे एक चीज समझिए, मैं आपसे कहूं कि ये जो सीरीज लिखी है सबके बीच अंतर समान है, इसका मुझे औसत बताओ यानी एवरेज। तो आप एवरेज बराबर क्या जानते हैं, एडिशन ऑफ ऑल टर्म्स, यानी कि जितने भी पद हैं सभी का योग यानी योग, बट्टे आप किससे भाग लगाते हैं, योग बट्टे आप भाग किससे लगाते हैं, पदों की संख्या से, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या। यानी अगर आपको एवरेज निकालना है तो पदों का योग बट्टे पदों की संख्या से आप भाग लगा देते हो। यानी कि सीरीज का अगर हमें योग निकालना होता तो आप क्या करते, इन सारे पदों को तो जोड़ लेते और जोड़ने के बाद जो आता उसमें भाग कर देते 5 से, तो हमको क्या मिल जाता, एवरेज मिल जाता। लेकिन हम लोग इस प्रकार के चीज को एक और तरीके से भी समझ सकते हैं। आप सभी लोग जानते भी हैं कि अगर किसी सीरीज में पदों का अंतर समान है और उसका हमको निकालना है क्या, एवरेज, तो एवरेज निकालने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, एवरेज बराबर हम लोग कर देते हैं फर्स्ट प्लस का लास्ट अपॉन 2। कहने का मतलब 3 और 19 इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 22। 22 में 2 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 11। यानी कि अगर 5 पद दे रखे और सीरीज हमारी समांतर श्रेणी में लिखी हुई है बढ़ते हुए क्रम में, यानी 4-4 के या 5-5 के जिस डिफरेंस पे लिखी है, अंतर समान है अगर, तो बीच वाला पद ही हमारा आंसर होता है ऑड टर्म्स के लिए।
तो आपने देखा कि पहले और आखिरी पद को जोड़ दिया और हमने यहाँ से एवरेज को पता कर लिया। तो एवरेज वास्तविकता में आपने कहाँ से जाना कि एवरेज यहाँ से जाना है कि एवरेज बराबर होगा फर्स्ट प्लस के लास्ट अपॉन 2। और आप ये भी जानते हो कि एवरेज बराबर क्या होता है, पदों का योग बट्टे पदों की संख्या। अब आप बताओ, अगर आपको योग निकालना हो, योग, तो योग को हम लोग क्या लिख देंगे, सम। तो सम बराबर, तो योग निकालेंगे तो क्या करेंगे कि एवरेज और संख्या का गुणा करा देंगे। तो एवरेज कितना है भाई, किसी भी पदों का योग निकालने के लिए जो एवरेज का फॉर्मूला क्या बना, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2। तो फर्स्ट प्लस के लास्ट अपॉन 2। अब बताओ इसका गुणा किससे करना है, n से। फर्स्ट प्लस के लास्ट अपॉन 2 इंटू एन। तो एवरेज निकालने के लिए एक फॉर्मूला ये भी बन जाता है कि किसी भी समांतर श्रेणी के पदों का योगफल बराबर n/2 ब्रैकेट में फर्स्ट प्लस के लास्ट पद, यानी कि पहला पद प्लस के अंतिम पद बटे 2 इंटू एन। तो आप इस फॉर्मूले को भी नोट कर लें कि फॉर्मूला कहाँ से बन रहा है, ये सब सीरीज से ही बन रहा है। बच्चे और समझने की कोशिश करिएगा, मैं इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है भाई, आप समझ पा रहे हैं ना। कमेंट बॉक्स में जरा बताइएगा अपना रिव्यू कि आपको ये चीज़ें कैसे लग रही हैं, आपको मज़ा आ रहा है या नहीं। ठीक है भाई, जरा देखो यहाँ पर अगर हम सम का दूसरा फॉर्मूला निकालना चाहें, जो आप लोग रटते हो उसकी बात कर रहा हूँ। एफ का मतलब क्या है, फर्स्ट पद। तो फर्स्ट पद को किसी सीरीज में हम लोग क्या बोलते हैं, ए, प्लस लास्ट पद को क्या बोला गया है, लास्ट पद। देखना एल बराबर क्या लिखा हुआ है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। लास्ट पद का मतलब अंतिम पद, अर्थात एनवा पद, जिसको हम लोग टी एन से व्यक्त किया था। तो वो कितना होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में आपको कितना करना है, डी करना है, यही होता है ना। बट्टे में आपको कितना करना है, यहाँ से फर्स्ट हो गया प्लस का लास्ट हो गया, और बट्टे में आपको 2 लेना है, और इंटू में आपको कितना करना है बच्चे, एन। इस फॉर्मूले में मैंने क्या किया, बस एल की वैल्यू पुट की और कुछ भी नहीं किया। फर्स्ट पद यानी कि ए जैसे का तैसा, प्लस लास्ट पद यानी ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कर दिया, बटे में 2 यहाँ था, यहाँ पर भी लिख दिया, इंटू में एन था वो कर दिया। अब सुनिएगा जरा बच्चे, अगर मैं इस चीज़ को सोल्व करूँ तो हमें इक्वेशन किस प्रकार से मिलेगा उस पर बात कर लेते हैं। देखिए भाई, सम इक्वल ए और ए को जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, बटे में आपको कितना करना है, 2, और इंटू किससे कर लेना है, एन से। अब बताओ, अगर मैं आपके हिसाब से इस फॉर्मूले को लिखना चाहूँ तो सम बराबर क्या बनेगा, n/2 ब्रैकेट में 2a, ये n/2 मैंने बाहर लिख दिया, ब्रैकेट में बनेगा 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्या आप हमें कमेंट करके बताइए, इसी फॉर्मूले को तो आप अभी तक रटते चले आए हो। समांतर श्रेणी के पदों का योगफल जो होता है वो n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। इस चीज़ को आज तक आप रटे थे, लेकिन आपने यहाँ पर आज विद प्रूफ के साथ इस चीज़ को सीखा है कि किसी भी श्रेणी के पदों का योगफल जो होता है वो n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कैसे होता है। तो यहाँ पर मैंने आपको प्रूफ के साथ बताया है। और एक फॉर्मूला आपने सीखा है कि पदों की संख्या अगर आपको निकालनी हो तो n बराबर कैसे निकलता है, अंतिम पद माइनस का प्रथम पद बट्टे सार्वंतर प्लस का 1। और एक फॉर्मूला आपने सीखा है कि टोटल, यानी किसी सीरीज में अगर एनवा पद निकालना हो, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर आपको पता करना हो, अर्थात एल की वैल्यू पता करना हो, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का यूज करेंगे आप इस सीरीज के जरिए। और एक और आपने योग निकालने के लिए अभी फॉर्मूला पढ़ा था, सम बराबर फर्स्ट प्लस के लास्ट बटे 2 इंटू में आपको कितना करना है, एन। बस इन्हीं चीज़ों पर रिलेटेड आज की क्लास रहेगी। देखिए हम लोग कैसे बड़े से बड़े सवालों को इसी कंसेप्ट के माध्यम से आज की क्लास में डील करेंगे। तो जरा आइए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल जैसे आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, एक सीरीज दी गई है प्यारे बच्चों। क्या लिखा हुआ है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ गिवन एपी सीरीज। दी गई समांतर श्रेणी के 15 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। सीरीज ऐसे लिखी हुई है, -17 -14 -11 डेड 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 डेड, इस प्रकार से ये सीरीज दी गई है। आप देख रहे हो इसमें +3 हुआ भाई, ये वैल्यू माइनस में है, जब +3 करेंगे तो अपने आप घट जाएगी क्योंकि वैल्यू नेगेटिव में चल रही है। इसमें प्लस का 3 करेंगे ना तो ये -11 हो गया, फिर प्लस का 3 करेंगे, अगर आगे की सीरीज पता करनी है तो आपको -8 मिलेगी,
फिर आपको -5 मिलेगी, यानी इस प्रकार से सीरीज चलती रहेगी। जरा बच्चे आप सभी लोग समझने की कोशिश करो। यहाँ से मैं अगर आपको पूछूं कि इसमें a कितना है, तो आप कहेंगे कि a बराबर है -17। डिफरेंस आपसे पूछा जाए डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस होता है दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर। तो दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर कैसे निकलता है, दूसरे पद में से पहले पद को घटा के। तो -14 घटाना है -17 को, तो -17 ऑलरेडी था, लेकिन घटाने के बाद वो किसका बन जाएगा भाई, प्लस का। तो डिफरेंस बराबर कितना बनेगा, -14 प्लस का 17 अर्थात 3। तो डिफरेंस आपको कितना मिला, यहाँ से 3। समझ गए ना। और कितने पदों की बात की जा रही है, 15 पदों की। तो n की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 15। n की वैल्यू तो यहाँ से बन गई है 15। आपसे क्या पूछा है, योगफल बताइए। तो योगफल निकालने के लिए आपके पास बहुत सारे तरीके हैं। आप चाहो तो Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी का भी यूज कर सकते हो, और चाहो तो आप किसका भी यूज करते हो, फर्स्ट प्लस के लास्ट अपॉन 2 इंटू n। तो बताइए सम निकालते हैं। तो सम बराबर आप क्या करेंगे, पहला पद -17 प्लस हम लोग यूज कर रहे हैं इस चीज का सम निकालने के लिए, फर्स्ट प्लस के लास्ट अपॉन 2 इंटू n। तो फर्स्ट प्लस लास्ट पद कितना है, लास्ट पद हमको कितने पदों की बात की गई है, 15 पदों की। तो 15 पदों की बात की गई है ना। तो 15वां पद हमको क्या होगा, ये तो पता नहीं है हमें यहाँ पर। अब 15वां पद जब हमको पता नहीं है ना यहाँ से, तो या तो पहले हम क्या करेंगे कि पहले आपने यहाँ से सीखा है कि 17 पहला पद, 14 दूसरा पद, 11 तीसरा पद, -8 चौथा पद, इसके बाद -5 आएगा, -2 आएगा, फिर प्लस का 1 आएगा। इस प्रकार से सीरीज चलेगी, और 15वां पद जो भी होगा, यानी लास्टवां पद जो भी होगा, उस पद को हम लोग लिख रहे होंगे। अब ऐसे हम लोग करेंगे तो हो सकता है इससे सवाल हमारा डिटेल चला जाए। तो इसलिए आपको तुरंत फॉर्मूला चेंज कर लेना है कि सम बराबर कैसे निकलेगा, n/2 कैसे निकलेगा भाई, a प्लस n माइनस वो 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग इस श्रेणी के पदों का योगफल को ज्ञात कर सकते हैं। बताइए 15 पदों का योगफल चाहिए है, तो n की जगह कितना लग जाएगा, 15/2। 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है, -17 प्लस n-1 डी कितना, डी यहाँ से हमको मिला है 3। डी कितना मिला है बच्चे, 3 मिला है। अब आप बताओ n की वैल्यू भी हम यहाँ से पुट कर सकते हैं। n कितने पद की बात की जा रही है, 15 पद की। अगर 15 पदों की बात की जा रही है तो हम लोग क्या कर देंगे, 15-1। आप बताओ बच्चे थोड़ा कैलकुलेशन करके कि जो 15-1 है, क्या मैं इसकी जगह 14 लिख सकता हूँ ना। 15 से अगर 1 घटेगा तो कितना रह जाएगा, 14। मेरे पास जगह की शॉर्टेज है, मैं इसलिए यहीं पे कर दे रहा हूँ 14। अब आप बताओ ये स्टेप कितना बनेगा, 17 दूनी 34 माइनस का, और प्लस का कितना बना, 14 तिया 42। तो क्या मैं इस चीज को मिटाल के ऐसे लिख सकता हूँ, -34 प्लस का 42, माइनस का 34 और प्लस का 42। बताइए बच्चे इस चीज को हम लिख सकते हैं ना। अब आप 42 से 34 को घटाइएगा, 42 से 34 को घटाएंगे तो कितना रह जाएगा, 8। और इस 2 से हम इस 8 को काट देंगे तो कितने बार कट जाएगा, 4 बार। अब 15 और 4 का अगर हम मल्टीप्लाई करा लें तो 15 चौका 60 आएगा हमारा सवाल का आंसर। ये क्या निकल के आ गया, सम ऑफ कितने डिजिट का, 15 डिजिट का। तो आपने फॉर्मूले की तरफ से निकाल लिया n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी से जो 15 पदों का योगफल होगा वो कितना आएगा, 60 आएगा। आप उस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो जो अभी हम लोगों ने जिस पर डिस्कस कर रहे थे, फर्स्ट प्लस के लास्ट अपॉन 2 इंटू डी। इंटू में आपको कितना लेना, n। अब n की जगह आपको 15 लगा देना है क्योंकि 15 पदों की बात की गई है। पहला पद आपको पता ही है 17। लास्टवां पद आप इस सीरीज से पता कर लेंगे कि लास्टवां पद इसमें 15वां कौन सा बनेगा, जाके उसी को l की जगह लगा लेना है। उम्मीद करते हैं आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे। आइए हम लोग अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, एक समांतर श्रेणी का पहला और आखिरी पद 17 एवं 350 है। तो यहाँ पर आपको पहले पद की बात की गई है। तो पहले पद का मतलब यहाँ से बच्चे क्या हो गया, पहले पद का मतलब यहाँ से हो गया स्मॉल a, यानी a कितना दिया गया है, a यहाँ पे दिया गया है 17। आपको अंतिम पद यानी l की वैल्यू दी गई है, l की वैल्यू कितनी है, 350। लास्ट पद आखिरी पद, यदि उसका कॉमन डिफरेंस यानी कि सार अंतर 9 का हो तो d की वैल्यू आपको बताई गई है 9।
तो पूछा है उस श्रेणी में कुल कितने पद हैं एवं उस श्रेणी का योग कितना है। दो बातें यहाँ से आपको पूछी गई हैं। तो बताइए, पहला पद है 17, डिफरेंस कितने का होना चाहिए, 9 का। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि पहले पद के बाद दूसरा पद आप बताइए, तो आपने बताइए दूसरा पद निकालने के लिए आप क्या करते थे, जौन सा पद चाहिए उससे एक कम करके हमें डी में गुणा करना था। मैंने पीछे आपको बताया था बच्चे कि अगर आपको पहला पद निकालना है तो ए, दूसरा पद ए प्लस 1d, तीसरा पद तो ए प्लस 2d, जौन सा पद उससे एक कम करके डी के साथ मल्टीप्लाई। तो हमको क्या करना है कि हमको यहाँ से कौन सा पद निकालने की बात की जा रही है, दूसरे पद की। तो हम लोग क्या करेंगे, पहला पद ए 17 में जोड़ेंगे कितना, 1d को, डी कितना है 9। जैसे ही 17 में 9 जोड़ा, 17 और 9 कितना हो गया भाई, 26 हो गया। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, 26। 26 के बाद अगला पद कौन सा मिलेगा, 9 के अंतर पे मिलेगा, तो 9 6 15 यानी कितना बनेगा, 35। और डेड इसी प्रकार से सीरीज चलती रहेगी। लास्ट पद कितना दिया है, 350 तक। हमें इसका क्या पूछा है, आप हमें बताइए। इस पर पूछा है सवाल ने, तो बताइए उस श्रेणी में कुल कितने पद हैं। अगर कुल पदों की संख्या हमें निकालने की बात की गई है ना, तो आप बताओ पदों की संख्या निकालने के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ लिया था अभी कि एल बराबर कितना होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब आप बताइए एल की वैल्यू कितनी दी है, 350, ए कितना दिया है 17, प्लस एन हमसे पूछा है कितने पद हैं, तो एन की वैल्यू निकालनी है, डी कितना है यहाँ से डिफरेंस यानी कि 9। अब आप क्या करेंगे, 17 को इधर ट्रांसफर कर लेंगे। तो जैसे ही बच्चे 17 को ट्रांसफर करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 17, और 17 होने के बराबर या बराबर में इधर आ गया माइनस करके। अब आप बताइए 350 से 17 को घटाएंगे तो कितना रह गया, 333। ये वैल्यू 333 से 9 के पहाड़े से कट जाएगी। 333 को 9 से काटिए तो आप बताओ 9 3 27 कितना मिलेगा, 6 हो जाएगा 63, 9 7 63। ये 37 बराबर मिला है n-1। इस 1 को इधर ले आएंगे ना तो 37 प्लस 1 हो जाएगा, यानी n की वैल्यू हमें यहाँ से कितनी चली पता, n की वैल्यू पता चल गई है 38। तो पहला हमारा सवाल का आंसर आ चुका है कि इसमें पदों की संख्या है वो कितनी है भाई, 38 है। दूसरा सवाल यहाँ से पूछ रहा है उस श्रेणी का योग कितना है। तो योग निकालने के लिए आप सभी को बच्चे पता है कि योग कैसे निकलता है, जरा बताइए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं सवाल को थोड़ा साफ करता हूँ। मुझे चाहिए है पदों का योग। तो पदों का योग निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कि योग के हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। चाहे तो हम एस एन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का यूज़ कर लें, या हम लोग इसका भी यूज़ कर सकते हैं n/2 पहला पद प्लस के लास्ट पद यानी कि फर्स्ट प्लस का लास्ट। तो एस एन बराबर बताइए n कितना मिला है, n अभी 38 मिला था तो 38/2 कर दिया। पहला पद कितना है 17, लास्ट पद कितना है 350 है, 350। 2 से इसको काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा 19। अब आपको एस एन यानी कि पदों का योगफल निकालना है 38 पदों का, एन की जगह कितना है 38, तो लिख सकते हो एस 38 यानी सम ऑफ 38 टर्म्स। कितना होगा 19 इंटू 350 में 17 को जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा 367। अब आपको 367 और 19 का मल्टीप्लाई कर लेना है, जो भी चीज़ें बनेंगी वो सवाल का आंसर आ रहा होगा श्रेणी के पदों के योगफल के लिए। तो आप बच्चे बताइए क्या आप 19 और 367 का मल्टीप्लाई करके आंसर को पता कर लेंगे कितना है, या मैं भी इसको ही करूं। आप कर लेंगे ना, 19 इंटू 367 कितना होता है, आपको मल्टीप्लाई करके सवाल का आंसर लिख लेना है। आइए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, दी गई एक समांतर श्रेणी के 100 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए कितना होगा। देखिए भाई सीरीज ऐसे लिखी हुई है 1 4 6 5 11 6 डैश। बात की गई है कि ये सीरीज कैसी है, ये सीरीज एपी है यानी कि समांतर श्रेणी है। तो यहाँ से तो हमको लग ही नहीं रहा है कि समांतर श्रेणी है या नहीं, क्योंकि इसमें 1 और 4 का डिफरेंस 3 है, फिर डिफरेंस 2 का हो गया, 1 का हो गया, फिर कहीं 6 का हो गया, फिर 5 का हो गया, यानी कुछ अलग अलग प्रकार के डिफरेंस आ रहे हैं। लेकिन बच्चे आप गौर से समझिएगा जरा इस चीज को कि आपको करना क्या है सवाल में, कि अगर आप पहले और तीसरे पद का डिफरेंस देखें तो 1 और 6 का डिफरेंस आपको कितना नजर आया 5। 6 और 11 का डिफरेंस देखें तो कितना डिफरेंस नजर आ रहा है 5। 11 के बाद आप अगला जो स्टेप आएगा ना वो कितना होगा 16 होगा, डिफरेंस कितना नजर आएगा 5।
है ना। इसी प्रकार से तो सीरीज चलेगी। तो आपको एक तो सीरीज दिख रही है 1, 6, 11, 16 वाली, तो आपने एक सीरीज को अलग लिख दिया 1, 6, 11, 16 की, कॉमा डेट 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 डैश, एक सीरीज। दूसरी सीरीज आपको कौन सी नजर आ रही है उस पर भी फोकस कर लो। पहला पद आपको 4, दूसरा 5, अगला आपको 6, इसके बाद आपको कितना मिलेगा 7। तो एक सीरीज आपको इस प्रकार से मिली 4, 5, 6, 7, डेट डेट डैश। अब आप हमको बताइएगा बच्चे, इसमें कितने पदों की बात की गई है? 100 पदों की। तो बताओ इसमें दो प्रकार की श्रेणियां हैं और दोनों के पदों की संख्या समान होगी। भाई एक के अंतर के बाद अगले पद को लिया गया है, तो 100 पद हैं टोटल, अर्थात 50 टर्म यहाँ पर होंगे और 85 टर्म कहाँ तक होंगे? इस वाली सीरीज में। क्या आप इस चीज को बच्चे समझ पा रहे हो? अगर आप समझ पा रहे हैं तो आप बताओ, इस श्रेणी का अगर मैं योग निकाल लूं और श्रेणी का इस वाली का योग निकाल लूं और दोनों श्रेणियों को मैं आपस में ऐड कर लूं, तो ये पहले वाली श्रेणी जिसके 50 पदों का योगफल है, ये दूसरे वाली श्रेणी जिसके 50 पदों का योगफल आ जाएगा। दोनों श्रेणियों को अगर हम जोड़ रहे होंगे ना, तो हमारे पूरे 100 पदों का योगफल आ रहा होगा, जो हमें सीरीज दी गई थी उस सीरीज के लिए। तो क्या आप इस सवाल को बना पाओगे? जरा बनाने की कोशिश करिएगा बच्चे। अगर मुझे यहाँ से निकालना है पदों का योगफल, तो SN बराबर, बताइए भाई पद कितने हैं? 50 पद हैं, तो 50 बट्टे आपको कितना करना है? 2, क्योंकि n बट्टे 2, फिर कितना होता है 2 इंटू ए, तो 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है यहाँ से 1 प्लस n-1, n मतलब कितने पद हैं? 50, तो 50 - 1 तो कितना रह जाएगा? 49, इंटू आपको कितना करना होता है? d। मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, और d कितने का है? इस सीरीज में कॉमन डिफरेंस आप देखिएगा, 1 और 6 5, 6 और 11 5, 11 16 5, यानी 5 5 का हमें यहाँ पर डिफरेंस भी दिख रहा है। अब आप बच्चे बताओ, SN बराबर कितना मिला? 50 बट्टे 2, ये कितना हो गया? 2 प्लस 5 नेमा 45 का 5 हासिल कितना मिलेगा? यहाँ से 4 मिलेगा, 5 का 20 और 4 24, 245। 245 में अगर 2 को जोड़ देंगे तो बन जाएगा 247। 247 बनेगा ना, तो यहाँ पर तो आ गया बच्चे 247। अब आप हमको यहाँ से एक चीज़ और बताइए कि 2 के पाड़े से 50 को काट देंगे 25 बार। अब 25 का आपको मल्टीप्लाई कर लेना है 247 में। अगर आप 25 और 247 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको जो सीरीज नज़र आएगी वो पहले पदों के योगफल में कितना आपको नज़र आएगा? 25 इंटू 247। आप बताओ, पहली वाली सीरीज के लिए जो हमारा पदों का योगफल बन रहा है ना, वो कितना नज़र आ रहा है? 25 इंटू 247। तो क्या आप इसका मल्टीप्लाई करा पाएंगे? 25 इंटू 247 का, वो पहली सीरीज का योगफल निकल जाएगा। अब आप दूसरी सीरीज का भी योगफल इसी प्रकार से निकाल लो। तो SN बराबर यहाँ पर भी 50 पद होंगे, तो 50 बट्टे 2 क्या करेंगे? 2 इंटू 4 यानी कि 2a की जगह 4 प्लस n-1 अर्थात 49, और d की जगह आपको कितना लेना? d की जगह डिफरेंस है हमारा 1 का। अब बस इसको सोल्व कर लीजिए, ये कितना हो गया? 25। तो आप बताओ 25 ब्रैकेट में कितना है? 8 प्लस का 49, तो 8 में 49 को जोड़ेंगे तो आप बताओ कितना पाओगे? 8 प्लस का 49 का मतलब होता है 8 में 49 को जोड़ना, अर्थात 57, अर्थात कितना? 57। तो आप 25 और 57 का गुणा कर लिए जो नंबर आए, और 25 और 247 का गुणा करिए जो नंबर आए, इन दोनों को आपस में ऐड कर लेना, और ऐड करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो पूरे सवाल का करेक्ट आंसर होगा। आइए बच्चे, इसी सवाल को हम एक अलग प्रकार से भी एक्सप्लेन करते हैं कि आप इस सवाल को जल्दी कैसे कर पाएंगे। जरा देखिए कि आप बताओ, जो सीरीज आपके सामने लिखी हुई है 1 4 6 वाली, वो कितनी लिखी हुई है बच्चे? आप बताओ कितनी है? 1, 4, 6, इसके बाद 5, 11, 6, डेट डेट डेट, इसी प्रकार से लिखी हुई है ना, 1 4 6 5 11 6, 1 4 6 5 11 6। आप बताओ, कुछ भी ना करो, देखो बच्चे कि पहले और दूसरी पद को जोड़ लो, कितना मिला? 5, दूसरे तीसरे चौथे को जोड़ ले, मिलेंगे 11, अगला और अगला पद जोड़ देंगे तो 11 और 6 कितना हो गया? 17। ऐसे ही अगले और अगले पद को जोड़ रहे होंगे, आगे स्टेप को लिख रहे होंगे। आप बताओ, ये भी तो एक सीरीज बन रही है, 2 2 को जोड़ के कितने मिला? 5, 5 और 11 में अंतर 6 का, 11 और 17 में अंतर 6 का, तो ये भी एक समांतर श्रेणी बन रही होगी। 17 6 कितना होगा? 23। अगर ये समांतर श्रेणी बन रही है ना, तो हम लोग डायरेक्ट इस श्रेणी के पदों का योगफल निकाल रहे होंगे इस सीरीज को बना के। वो कितना आएगा? SN बराबर
कितने पद बन जाएंगे इस प्रकार से? टोटल पद बनेंगे भाई 100। भाई कितने ये तो टोटल पद 100 होंगे, लेकिन इनमें हमने एक पद को बनाया है 2 पदों को मिलाकर। तो इस प्रकार से इस सीरीज का अगर हमको योग निकालना है तो इसमें कितने पद बनने होंगे? 50। तो SN बराबर कितना बनेगा? 50/2। 2a का मतलब कितना है? 5 प्लस n-1, n कितना बना? 50 - 1 इंटू आपको कितना करना है? d कितना है यहाँ से? 6। अब आप बताइए 2 से इसको काट लेंगे, कितनी बार कटेगा? 25 बार। तो 25 ब्रैकेट में 5 दूनी 10 प्लस 49 छक्के आपको करना है। तो 49 छक्के कितना होता है भाई? 6 निम्मा 54, ये 10 हो गया, प्लस 6 निम्मा 54 का 4 हासिल 5 आएगा, और यहाँ से कितना आ जाएगा? 6 चौका 24 और 5 29, यानी कि 294। अब आपको 10 में 294 को जोड़ लेना है। तो 25 गुणा ये कितना आएगा? इसको आप पाएंगे 304। 294 में अगर 10 को जोड़ेंगे तो 304। तो क्या आप हमें बताओ कि 25 और 304 का गुणा करें और जो इस वैल्यू को सोल्व कर रहे होंगे ना, वो आंसर सेम ही तो आ रहा होगा। बच्चे कैसे? समझिए, इसमें लिखा है 25 गुना 57, इसमें लिखा है 25 गुना 247। अगर आप इन दोनों स्टेपों में 25 को कॉमन ले लो तो ब्रैकेट में मिलेगा 247 प्लस 57, और 247 में 57 को जोड़ेंगे तो 304 ही बनेगा। तो आपकी नई इक्वेशन कैसे मिलेगी? 25 गुणा 304, जो यहाँ लिखा है वही सेम चीज यहाँ लिखा हुआ है। अर्थात आपने इस सवाल को विद इन सेकेंडों में डील किया हुआ है। कैसे? 2 पदों को जोड़ा, एक नई सीरीज बनाई, फॉर्मूला लगाया और अपने आंसर को पता कर लिया। आइए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ऐसे लिखा हुआ है। देखिए बच्चे, ये सवाल अच्छा है और ऐसे सवाल आपके पेपर में आने चाहिए और आने की संभावना भी है। इंग्लिश में लिखा हुआ है तो आप डरने की कोशिश मत करना, मैं आपको इसकी हिंदी बता दूंगा। सवाल लिखा हुआ है कि 200 लॉक्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर इन ए सच ए वे दैट 20 लॉक्स आर प्लेस्ड इन बॉटम रो। इस बात का मतलब है ये है कि लकड़ी के गट्ठे, लॉक्स आर स्टेक्ड, लॉक्स का मतलब लकड़ी के गट्ठे, मतलब लकड़ी का एक ढेर बनाया गया है जिसमें 200 लकड़ियां हमको रखनी है। 200 लकड़ियों के ढेर बनाने हैं और इस प्रकार से बनाने हैं कि आपको यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि इफ वो इन फॉलोइंग मैनर इन ए सच ए वे, इस प्रकार से बनाना है दैट 20 लॉक्स आर प्लेस्ड इन बॉटम रो, यानी कि जो 20 लकड़ी के ढेर हैं, यानी 20 लकड़ियों का जो ढेर है उसको सबसे नीचे रखना है, 20 लकड़ियों को सबसे नीचे। 19 इन द नेक्स्ट रो, यानी दूसरी लाइन में हमें 19 लकड़ियों को रखना है, यानी 19 लकड़ियों का ढेर रखना है। पहली लाइन में हम लोग कितनी लकड़ियों के ढेर को रखेंगे? 20 लकड़ियों के ढेर को। उसके जस्ट ऊपर, बॉटम का मतलब होता है तली में, तली में लकड़ियां लेनी है 20, उसके जस्ट ऊपर कितनी लेंगे हम लोग? 19। उसके जस्ट ऊपर किस प्रकार से लेंगे? 18 इन द नेक्स्ट रो, यानी अगली लाइन में हमको 18 लेनी है, और इसी प्रकार से सीरीज आगे भी चलती रही होगी। तो सवाल ने पूछा है कि हाउ मैनी रोज आर 200 लॉक्स प्लेस्ड, यानी कि 200 लकड़ियों को रखने के लिए कितने लाइनें ऐसे बन रही होंगी, उनकी संख्या पता करनी है। एंड ऑल्सो फाइंड हाउ मैनी लॉक्स इन द टॉप रो, मतलब सबसे जो ऊपरी हमारी जो रो बनी है उस रो में कितने लॉक्स हैं, अर्थात उस रो में लकड़ियों के कितने ढेर को रखा गया है, अर्थात उस ढेर में कितनी लकड़ियां रखी हुई हैं। जरा बच्चे समझिए, मैं इसकी हिंदी एक बार पूरी तरीके से अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं तो इस प्रकार से है कि एक लकड़ियां का ढेर है जिसमें हमको 200 लकड़ियां रखनी है, टोटल 200 लकड़ियों का ढेर बनाना है। पहले वाले जो हमारी निचली सतह होगी उसमें 20 लकड़ियों का ढेर रखना है, उससे ऊपर वाले में 18, उससे ऊपर वाले में 19, उससे 18, फिर 17, 16, इस प्रकार से हमको सीरीज बनाते जाना है। और हमें यह बताना है कि पूरी 200 लकड़ियों का ढेर रखने के लिए हमें कितनी लाइनों को बनाना पड़ेगा, कितनी रो बन जाएंगी, उन रो की काउंटिंग बतानी है, पहला प्रश्न। दूसरा ये भी बताना है कि जो सबसे ऊपरी वाली रो होगी उसमें कितनी लकड़ियां हैं, कितनी लकड़ियों का ढेर ऊपर वाली रो में है, इस प्रश्न को आपको फाइंड करना है। तो वास्तव में बच्चे इस सवाल को हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से ही करेंगे और हमारे पास कोई भी चारा इसका नहीं है। जरा देखिएगा बच्चे, इसको कैसे करेंगे। पहली सीरीज में आपको कितनी लकड़ियां रखनी थी? 20, उसके बाद उसके ऊपर 19, फिर उसके ऊपर 18, फिर 17, डैश। तो बताओ ये एक एक के डिफरेंस पे सीरीज बनी है तो ये सीरीज एपी बन गई होगी ना। अगर ये एपी बनी है तो आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है कि
200 लकड़ियों का ढेर रखने के लिए कितनी पंक्तियां चाहिए, अर्थात आपको n यानी पद निकालने, पदों की संख्या। तो आप जानते हो ना Sn बराबर क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू में आपको कितना करना है, d डिफरेंस। अब बस आपको फॉर्मूला बच्चे लगाना है और कुछ नहीं है, बस वास्तव में इसी का समांतर श्रेणी का ही खेल था यहाँ। Sn यानी कि नंबर ऑफ, मतलब जितनी भी लकड़ियों का ढेर है उनका टोटल योग कितना है, सम ऑफ नंबर्स कितनी लकड़ियां हैं टोटल 200, तो Sn बराबर 200। n हमको यहाँ से चाहिए है n/2, 2 इंटू पहला पद कितना है 20 प्लस n-1 कितने पद बनेंगे, ये बात हमको पूछी गई है। डिफरेंस इनके बीच कितने का है भाई, 1 का है। डिफरेंस कितने का है, -1, सॉरी डिफरेंस -1 है, क्योंकि डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दूसरे पद से पहले पद को घटाते तो डिफरेंस बनेगा 19 से 20 को घटाएंगे -1, 18 से 19 को घटाएंगे -1, 17 से 18 को घटाएंगे -1। अब आपको इस चीज़ को बच्चे सोल्व कर लेना है। देखिए बच्चे 2 का गुणा इधर करेंगे तो ये कितना आएगा 400 बराबर, आप बताओ n तो है ही 20 दूनी 40, -1 का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस का n और प्लस का कितना हो जाएगा बच्चे यहाँ से 1 हो जाएगा। अब आप बताइए अगर हम यहाँ से नेक्स्ट पेज को सिलेक्ट करें तो आप बताओ इक्वेशन कैसे मिलेगा। 400 बराबर 40 में 1 को जोड़ेंगे 41, तो आप बताओ कैसा मिले, 400 बराबर n बाहर 41 माइनस का n। अब आप n का अंदर गुणा करा लीजिए तो आप क्या पाएंगे, 400 बराबर 41n माइनस का n स्क्वायर। थोड़ा अच्छे से लिखेंगे इस चीज़ को, तो आप कैसे लिखोगे बच्चे, एक n स्क्वायर, थोड़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ से बन रही है, n स्क्वायर, इसको इधर ले आओ खींच के, n स्क्वायर माइनस का 41n और प्लस का 400 बराबर आपको कितना मिला 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, क्लास 5 या क्लास 6 की बात होगी, इसमें आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ा भी है, इसको सोल्व करने का तरीका भी है आपके पास कि आप क्या करेंगे, इसका और इसका मल्टीप्लाई करने पर पीछे वाला साइन देखें तो हमको यहाँ पर क्या मिलना चाहिए, बीच वाला नंबर आना चाहिए। तो 400 एकन 400 के ऐसे फैक्टर कर लीजिएगा जो जोड़ने पर हमको 41 दे दे, तो 25 गुना 16, 25 गुना 16 होता है, वो कितना होता है 400, 25 गुना 16 को करेंगे तो 400 हो जाएगा। कैसे, 25 थी 250, 25 छक्के 150, 400 बनेगा, और 25 और 16 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 41। अर्थात आपके सामने फैक्टर किस प्रकार से बनेगा, n स्क्वायर माइनस का 25n माइनस का 16n और प्लस के 400 बराबर 0। ये फैक्टर भाई क्लास 5 या 6 की बात है भाई, इसको सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। n को कॉमन ले लो, n माइनस का 25 माइनस के 16 को कॉमन लेंगे तो n माइनस के 25। अब आप बताओ यहाँ पर n माइनस के 25 एक ब्रैकेट में मिला है, n माइनस के 16 एक ब्रैकेट में मिला है, बराबर में आपको कितना लेना है बच्चे 0। अब आप बताओ n के दो मान यहाँ से पता चलेंगे, n का पहला मान है वो 25 है और दूसरा मान n का कितना संभव हो सकता है 16। अब मुझे ये पता करना है कि n का मान 25 सही है या 16 सही है। जरा बताइए बच्चे कि पहली सीरीज हमने जब बनाई थी, पहली सीरीज लकड़ी का जो ढेर हमने बनाया था, तो पहली सीरीज में हमने 20 लकड़ियों को रखा था, दूसरे में हम लोगों ने 19 को रखा, उसके ऊपर हमने 18 रखा। तो बताओ 20 से ऊपर जो पंक्तियां चलती गई, ऊपर नंबर वाइज नंबर ऊपर की सतह बनाती चली गई, तो ऊपर की साइड नंबर कम होते गए। तो आप बताइए क्या हमारी टोटल पंक्तियां जो n की वैल्यू बन रही होगी यहाँ से, तो वो n की वैल्यू 20 से बड़ी हो सकती है क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पर 20 है, उससे कम 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 है, तो 20 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता। इसलिए जो n का मान हमारा संभव है वो 20 तो है ही नहीं, तो n का मान कितना संभव होगा, n का मान होगा 16। तो इस प्रकार से कितनी पंक्तियां बनेगी n के लिए, तो आप कह देंगे 16 पंक्तियों का बनना संभव है। 25 नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि 20 से हमने शुरुआत की थी, तो 20 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता। अब आपको पूछा है कि जो सबसे ऊपरी सतह है, जो 16 पंक्तियों की जो ऊपरी सतह बनी होगी उसमें कितनी लकड़ियों के ढेर रखे गए हैं, कितनी लकड़ियां हैं उसमें, अर्थात 16वें पद में हमको क्या निकालना है, 16वें पद में हमें पदों की संख्या निकालनी है। तो आप बताओ T16 बराबर कैसे निकालेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का यूज कर लो। पहला पद a का मतलब 20, n पता चलेगा 16 माइनस 1 और d कितना है, यहाँ से d है इंटू माइनस में 1। तो आप बताओ 20 प्लस का 15 और इंटू में करना है -1, तो 20 से माइनस के 15 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5।
यानी कि T16 जो 16वीं हमारी सतह थी, उस सतह पर कितने हमने लकड़ियों के ढेर को रखा था, 5 ढेर को। तो इस प्रकार से हमारा हो सकता है 2 सवाल इसमें पूछे गए, तो इसलिए सवाल आपको डिटेल लग रहा हो। एक ही सवाल पूछा जाता है, या तो ये पूछ लेगा कितनी रो बनेंगे, या जो सबसे ऊपरी सतह है उस पर कितनी बन रही होंगी, या आपको मान लो 15वीं रो की बात करता है तो 15 तो T15 बराबर हम लोग निकाल लेते कितनी रखी गई, n की वैल्यू 15 लगा के उसमें पता चल जाती कितनी सीरीज रखी गई है लकड़ियों की, है ना। तो हमने जो सबसे ऊपरी की बात की गई है तो T16 लग दिया n की जगह, और हमने पता कर लिया कि 16वीं जो हमारी रो होगी उसमें लकड़ियों के ढेर में कितनी लकड़ियां होंगी, वो 5 होंगी। तो 2 सवाल थे, उम्मीद करते हैं अच्छा सवाल है, आप समझ पाए होंगे। अगले सवाल पे आते हैं, और अगला सवाल ऐसे लिखा हुआ है, किसी समांतर श्रेणी के 6वें और 20वें पदों का योग उस श्रेणी के 8वां। तो 6वां पद, तो आप बताओ किसी श्रेणी का 6वां पद कैसे निकलेगा, a+5d तो होगा। मैंने आपको बताया था कि जिस सीरीज को हमें पता करना है ना, उससे 1 कम करके d के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो a+5d 6वें के लिए। 20वें के लिए क्या बनेगा, a+19d। इन दोनों का योग जो है वो योग किसके बराबर है, बराबर इन्होंने कहा है श्रेणी का 8वां पद, तो 8वें पद के लिए a+7d प्लस श्रेणी का 19वां पद a प्लस के आप क्या करेंगे 18d प्लस श्रेणी का कौन सा पद 11वां छूट गया, तो हम यहाँ पर a+10d बाद में कर देते हैं, कोई देयर आर नो प्रॉब्लम, क्योंकि जोड़ने की तो बात है। अगर आपको सही से लिखना है तो यहाँ पर भाई कितना 11वां पद था, तो यहाँ पर आप 10 कर लीजिए और यहाँ पर 18वां कर लीजिए, देयर आर नो प्रॉब्लम। अब आप बताइए आप कहेंगे क्या कि बराबर में सेम चीज आपस में कट जाती है, तो a और a आपस में कैंसिल हो गए। 5d और 19d कितना हो जाएगा, 5d और 19d हो गया 24d बराबर, यहाँ से कितने d मिल रहे हैं हमको, यहाँ से मिल रहे हैं 18d और 10d 28 और 7 कितने 35d, कितने मिले यहाँ से हमको 35d ही तो मिले यहाँ से 35d। और प्लस का आपको कितना दिख रहा है, प्लस का आपको दिख रहा है यहाँ से a, क्योंकि अभी हमारा a और बच गया है। अब आप हमको यहाँ से बताइए इस 24d को इधर ले आए तो 0 बराबर क्या मिलेगा 35d माइनस का 24d और प्लस का आपको कितना मिलेगा a। 35d से अगर 24d को आप घटाएंगे ना, तो 35d से 24d को घटाइएगा तो कितना मिलेगा 35d माइनस 24d यानी 11d। तो आप बताओ 11d प्लस a को क्या मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ a प्लस का 11d, a प्लस 11d। तो a प्लस 11d जो टर्म है उसकी वैल्यू 0 है, तो क्या बताओ a प्लस 11d का मतलब क्या हो गया, श्रेणी का 12वां पद। क्या हो गया, श्रेणी का 12वां पद। अगर श्रेणी के 12वां पद का योग 0 है तो आप कह सकते हो, सवाल ने पूछा है कि उस श्रेणी का कौन सा पद 0 होना चाहिए, 12वां। तो उम्मीद करते हैं आप इस चीज को सारे लोग अच्छे तरीके से समझ पाए हैं, ठीक है। तो श्रेणी का 12वां पद होगा वो कितना हो रहा होगा, 0। अच्छा सवाल है, आना चाहिए। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप तुरंत लाइक कर दो। देखिए भाई इतने लोग देख रहे हैं, अभी तक लाइक बहुत कम आ रहे हैं, तो सभी जल्दी से लाइक मारो भाई, सभी लोग जल्दी से लाइक करिए। हाँ बहुत अच्छे। देखिए भाई अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल ऐसे लिखा हुआ है, एक चतुर्भुज जिसके चारों कोण समांतर श्रेणी में है, सबसे बड़े कोण का मान 120 डिग्री है, तो बताइए उस चतुर्भुज के सबसे छोटे कोण का मान रेडियन में कितना होगा। आप बताओ, एक चतुर्भुज है जिसके चारों कोण समांतर श्रेणी का मतलब पहला पद a, दूसरा a प्लस डी, तीसरा a प्लस 2d और चौथा क्या बनेगा a प्लस 3d। ये 4 कोणों की बात हो गई। ये किसमें कहा है, ये है AP में, ये AP सीरीज में है। इसने क्या कहा है कि इस श्रेणी का जो सबसे बड़ा कोण है यानी कि a प्लस 3d सबसे बड़ा होगा। इसकी वैल्यू आपको सवाल वाले ने बताई है, वो कितनी है 120 डिग्री, और आपसे पूछा है तो बताइए उस चतुर्भुज के सबसे छोटे कोण का मान रेडियन में कितना है। आप बताओ चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 अंश। आप सभी लोग जानते हैं किसी भी चतुर्भुज के सभी कोणों का योग, अंत्य कोणों का योग कितना होता है 360। तो अगर मैं इन सबको जोड़ने की बात करूं तो a कितना बन जाएगा 4a प्लस d 2d 3d कितना 6d बराबर में कितना आना चाहिए 360। अगर हम 2 को कॉमन ले लें तो क्या मिलेगा 2a प्लस के 3d, और 2 से इसको इधर डिवाइड भी कर दिया तो कितना आ गया 180, यही आएगा।
अब आपको ये भी दिया है कि सबसे बड़ा कोण 120 डिग्री का है, सबसे बड़ा कोण है a + 3d बराबर कितना दिया है 120 डिग्री। अब आप बताओ अगर इनको घटा लो ना तो 3d से 3d तो कट ही जाएगा, 2a से 1a को घटाएंगे तो a बचेगा, बराबर में कितना आ जाएगा 60 अंश। तो अगर डिग्री में पूछे तो आपको वैल्यू मिली है 60 अंश, लेकिन रेडियन में निकालना है तो अगर किसी भी डिग्री वाली चीज़ को रेडियन में चेंज करना है ना तो π/180 से मल्टीप्लाई हम लोग कर देते हैं। तो 60 से 180 कटेगा 3 बार, तो आंसर कितना आ जाएगा π/3। तो इस सवाल का जो करेक्ट आंसर है वो कितना होना चाहिए π/3। तो उम्मीद करते हैं आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे। अगर इस प्रकार का सवाल बन रहा है तो आप निश्चित रूप से उसको आसानी से डील कर पाओगे। आइए अगले सवाल पे आते हैं, और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, फाइंड हाउ मेनी कॉमन टर्म्स इन गिवन टू सीरीज। दो श्रृंखलाओं में ऐसे कितने पद हैं जो एक समान हैं। दो श्रृंखलाएं आपको इस प्रकार से दी गई हैं। बच्चे क्या आप इस सवाल को बना पाएंगे? आप बनाने की कोशिश करिएगा। क्या आप इस चीज को बना सकते हो? अगर आपको लगता है कि हाँ ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सरल है या समांतर श्रेणी सरल है तो इस सवाल को बनाने की कोशिश करिएगा। जरा देखते हैं आप इस चीज को बना पा रहे हैं या नहीं। जरा बनाइए सभी लोग। देखिए भाई 3,7, 11, 15, 318 लिखा हुआ है, यही तो लिखा है भाई। आपसे क्या पूछा गया है कि इस दोनों श्रेणियों में ये बताइए कौन कौन से पद ऐसे होंगे कि वो आपस में समान है, उनकी संख्या कितनी है ना। तो आप बताओ, ये सीरीज लिखी हुई है 3,7, 11, 15, 318। ये सीरीज लिखी हुई है 8, 17, 26, 35, कितना 492। आप बताओ थोड़ी देर के लिए, आपको बच्चे टेबल आती होगी ना सबको। देखो 9 का पहाड़ा आप जानते हो, 9 का पहाड़ा 9 1 9, 9 दूनी 18, 9 3 27। आप देख रहे हो 9 के पहाड़े से एक एक कम करके लिखा हुआ है। ये देखिए बात को समझने की कोशिश करो। 9 1 9 से एक घटाया 8 बच गया, 9 दूनी 18 से एक घटा 17, 9 3 27 से एक घटा 26, 9 चौका 36 से एक घटेगा तो 35। तो वास्तव में ये पहाड़ा किसका लिखा हुआ है? 9 का। अगर गौर से देखें तो मान लें ये 9 की टेबल लिखी है। कितने की टेबल लिखी है बच्चे? 9 की। अब आप बताओ ये टेबल कितने की लिखी है? वास्तविकता में देखी जाए 4 की लिखी, तो 4 की नहीं है लेकिन 4 की सीरीज में लिखी हुई है। 4 1 4 से एक कम, 4 दूनी 8 से एक कम, 4 3 12 से एक कम, 4 चौका 16 से एक कम। इसी प्रकार से सीरीज इस प्रकार से मिली हुई है। अब आप अच्छे हमको बताइएगा, वैसे ये 4 का पहाड़ा नहीं है, यानी सीरीज में लिखी हुई है श्रेणियां, इतने पद तक ऐसे सीरीज लिखी हुई है। और आपसे ये पूछा गया है कि आप बच्चे हमको बताइएगा इस सीरीज में दोनों में ऐसे कितने पद हैं जो आपस में समान हैं। तो आप बताओ, जैसे मैं आपसे पूछूं कि 4 के पहाड़ा आप पढ़िए और 9 का पहाड़ा पढ़िए, दोनों में कॉमन आने वाली संख्या कौन सी है? तो आप कहेंगे कि 4 और 9 के पहाड़े में 4 का पहाड़ा पढ़ाया जाए, 9 का पहाड़ा पढ़ाया जाए, जो संख्या कॉमन आएगी उसी को तो कॉमन बोलेंगे। अर्थात 4 और 9 का आपको क्या लेना है? एलसीएम लेना है भाई। तो 4 और 9 का एलसीएम कितना होगा? 36। 36 ही तो होगा। अगर ये 4 का पहाड़ा होता, अगर ये 9 का पहाड़ा होता, तो इन दोनों श्रेणियों में जो 36वां टर्म होता, 36 36 जिसका नाम है, 36वीं संख्या दोनों में कॉमन मिल रही होती। लेकिन आप देख रहे हो ना बच्चे, इन दोनों श्रेणियों में ये 9 का पहाड़ा नहीं है, 9 के पहाड़े से एक कम है, ये 4 के पहाड़े से एक कम है, अर्थात 36 के पहाड़े से एक कम, अर्थात जो 35 35 आया होगा वो इन दोनों श्रेणियों में कॉमन मिला होगा। अब बताओ इस सीरीज में और इस सीरीज में बीच में 35 मिला है तो हमको 70 भी मिला होगा। 35 का हर पहाड़ा कॉमन मिल रहा होगा। अगर 35 का पहाड़ा कॉमन मिल रहा है तो आप बताइए बच्चे, आप क्या कह सकते हो कि पहला स्टेप आपको कितना मिलेगा? 35। भाई क्या किया मैंने? 36 1 36, 36 से एक कम कर देना है, 35 आ गया तो 35 तो कॉमन मिलना ही मिलना है इन दोनों में। 36 दूनी 72, 36 का मल्टीप्लाई 72, 72 से एक कम 71 भी कॉमन मिलेगा इन दोनों में। आप निकाल के देख लो। 36 तिया 108, 108 से एक कम करेंगे तो 107, इस प्रकार से मिल रहा होगा। डेड 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 डेस। आप देखिए कहाँ तक चलना है। यहाँ पर आखिरी में कितना लिखा हुआ है? 318। अब हमको ये पता है कि हर 36वां पद कॉमन होना चाहिए इस हिसाब से। 36 फिर अगला 36 फिर हर 36, यानी कि 36 36 के डिफरेंस पे पद हमें कितना मिलना चाहिए? कॉमन।
36वीं संख्या पर। तो आप बताओ 36 दिया 108 हुआ, 36 नहीं कितना होना चाहिए था 360, लेकिन सीरीज कहाँ तक गई है 318 तक। 36 निम्मा करते तो 324 मिलता, सीरीज कहाँ तक है 318 तक। कॉमन कहाँ तक देख पाएंगे 318 से कम वाला, तो इस सीरीज में 492 तक नहीं जाना पड़ेगा, हम कहाँ तक कम देख पाएंगे 318 तक ही। 318 से कम ऐसी कितनी संख्या मिल रही हैं इन दोनों श्रेणियों में जो कॉमन है। तो आपको 36 के मल्टीपल पे काम करना है और उससे एक कम कर देना है। 36 से 36 से एक कम 35, 36 दूनी 72 से एक कम 71। एक कम क्यों हो रहा है? क्योंकि 4 के पहाड़े से एक कम है, 9 के पहाड़े से एक कम है, तो 36 के पहाड़े पर एक कम है, इसलिए 35। तो 36 अट्ठे कितना होता है? 36 अट्ठे होता है 288। तो 288 से एक कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा 287। अब आप बताइए कितने पद हो गए 1 2 3, तो ये कौन सा पद है 8वां। तो इस सीरीज में कितने पद टोटल आएंगे जो कॉमन मिल रहे होंगे 8। तो उम्मीद करते हैं आप इस चीज को अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। आइए अगले सवाल पे आते हैं, और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जरा देखिए। किसी समांतर श्रेणी में प्रथम 7 पदों का योगफल 49 एवं प्रथम, देखिए भाई, प्रथम 7 पदों का योगफल, प्रथम 7 पदों का जो योगफल है वो कितना दिया है 49। प्रथम 17 पदों का योगफल आपको दिया गया है 289। आपसे पूछा गया है प्रथम n पदों का योगफल कितना आएगा। देखिए बच्चे, वैसे तो इसकी बहुत बड़ी डिटेल है, लेकिन आप समझने की इसमें शॉर्टकट क्या लगा सकते हो कि 7 पदों का योगफल 7 का वर्ग 49, 17 पदों का योगफल तो 17 का वर्ग 289, n पदों के योगफल की बात की जा रही है तो n स्क्वायर। आप डिटेल में करोगे ना फिर भी आंसर आएगा n स्क्वायर ही। हो गया सवाल, बस आपको इतना करना था, बस n स्क्वायर इस सवाल का आंसर है। n पदों का योगफल निकलेगा वो कितना आएगा n स्क्वायर आएगा। आप डिटेल करके देख लेना, इस सवाल का आंसर n स्क्वायर ही है। आइए एक सवाल पे और बात कर लेते हैं। मान लो मैं एक सवाल अपनी तरफ से बना के लिखता हूँ। सपोज करिए आपको सवाल दे दिया गया, किसी समांतर श्रेणी में 7वां पद, किसी समांतर श्रेणी का 7वां पद 29 है, उसी समांतर श्रेणी का 12वां पद 49 है, तो बताइए उस श्रेणी का 19वां पद कितना होगा। आपसे ये सवाल पूछा गया है, आप इसका आंसर जरा करने की कोशिश करिएगा सेल्फ। किसी श्रेणी का 7वां पद 29 है, 12वां पद 49 है, 19वां पद आपको ज्ञात करना है कितना होगा। जरा बच्चे देखिए, इस प्रकार के सवाल को मैं थोड़ा आगे आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ। आपको क्या दिया गया है, किसी श्रेणी का 7वां पद 29 है, तो आप एक फॉर्मूला जानते होंगे tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही तो जानते हैं। आप बताओ 7वां पद की बात की गई है तो 29, 7वां पद कितना है 29, यानी कि टोटल कितने पदों का, यानी उस 7वां पद कौन सा निकल रहा है 29 ही तो आ रहा है, तो tn तो आपको 29 दिया गया है, बराबर a प्लस n की जगह 7 लगाएंगे तो 6d मिलेगा, यानी a प्लस 6d की वैल्यू कितनी आ गई 29। ऐसे ही यहाँ पर लिखा हुआ है कितना, पीछे लिखा हुआ है 12वां पद, तो 12वें पद के लिए क्या बनेगा a प्लस के 11d बराबर में कितना बनेगा, आपके लिए दिया गया है 49, ऐसे दिया है। आप इस चीज़ को जरा सॉल्व कर लीजिए, d का मान पता करो। d का मान कितना आएगा, आप क्या करेंगे कि पहली वाली इक्वेशन को दूसरी वाली इक्वेशन से घटा देंगे। इसमें से इसको जब घटाएंगे ना, ये मैं डिटेल कर रहा हूँ, तो आप क्या कहेंगे 49 से 29 को घटाओ 20 आ गया, a से a को घटाएंगे ना तो ये बताओ a से तो ये कट जाएगी, 11d से 6d को घटाएंगे तो 5d रह गया, 5 से 20 को काट दिया तो 4 बार कटा, d का मान कितना मिला 4। d का मान किसी भी एक इक्वेशन में लगा लो और यहाँ से a की वैल्यू पता करो। a की वैल्यू पता कर लेते, चलो पहले से पता कर लेते, तो 29 बराबर a प्लस 6 इंटू डी का मान कितना है 4। 29 बराबर a प्लस 6 चौका 24, 24 को इधर ले आओ तो 5 बराबर बन जाएगा a। तो a का मान बना 4 और d का मान बना 4, a का मान बना 5 और d का मान मिला है 4। सवाल ने पूछा है तो बताइए इस श्रेणी का 19वां पद क्या होगा। तो आप बताओ tn बराबर, आप क्या जानते हो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये जानते हैं ना हम सभी लोग। t 19वां पद चाहिए कितना होगा। आप बताओ पहला पद कितना, a की वैल्यू कितनी आई है 5 आई है, प्लस 19वें पद की बात की जा रही है, n की जगह 19 एक कम करना है, d की वैल्यू 4 है, तो t19 बराबर 5 प्लस ये 18 चौका कितना हो जाएगा 72। 72 में आपको 5 जोड़ लेना है, आंसर कितना होना चाहिए भाई 77 होना चाहिए। देखिए बच्चे, ये सवाल तो डिटेल हो गया।
अगर मुझे इसी सवाल को इन शॉर्ट करना है, देखिए बच्चे आप क्या टेक्निक इसमें यूज़ करेंगे, देखना आपको बहुत मज़ा आएगा। इस चीज़ को मैं बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, 7वां पद 29 दिया है, 12वां पद 49 दिया है, 19वां पद आपसे पूछा है। आप यहाँ देखो 7 और 12 में अंतर कितने का है, आप कहेंगे 7 और 12 में 5 का अंतर है। यहाँ पर अंतर कितने का पड़ा है, 29 और 49 में 20 का। तो आप कहेंगे कि 7 और 12 में 5 का अंतर, 12 और 19 में कितने का अंतर, तो आपने कहा 12 और 19 में 7 का अंतर। तो आप बताओ 7 12 में 5 का अंतर और यहाँ पे अंतर कितने का पड़ा, 20 का। तो यहाँ पर 5 का अंतर दिख रहा है और यहाँ पर 20 का अंतर। तो 5 की वैल्यू 20, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 की वैल्यू बन जाएगी भाई 4। 1 की वैल्यू 4, तो 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 28। यानी कि इसको आपको 28 के डिफरेंस पे लिख देना है। तो 49 में जब 28 बढ़ा के लिखेंगे तो 8 और 9 17 का 7 हासिल 1, 4 और 2 6 और 1 कितना 7। तो 77 ही इस सवाल का करेक्ट आंसर है। तो आपको बच्चे डिटेल से नहीं गुजरना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ आप इस चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। तो आप अपने कमेंट बॉक्स को ज़रा रिव्यू करके हमको बताइएगा, क्या आपको ये सारी चीज़ें आज की क्लास की समझ में आई। अगर आई है तो सब लोग लाइक करिए, शेयर करिए और इसी एंजॉय के साथ इस वीडियो को दोबारा से देखिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद हो सके। और सबको बताइएगा कि यहाँ पर लाइव क्लास चल रही है और बहुत अच्छे से क्लास का संचालन चल रहा है। तो इसी उत्साह और उमंग के साथ मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।